एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब कोई गवाही देने वाले हैं। आइए प्रार्थना में चलिए। थैंक यू लॉर्ड। आज बोलना, प्रभु मैं गवाही देने वाला बनूंगा। प्रभु उन सारी बातों का, उन सारी प्रभु गवाहियों को मैं आज प्रभु जी पब्लिकली प्रभु आज मैं प्रभु जी हर एक के सामने हर जगह खड़ा होकर के रिश्तेदारों में प्रभु हर जगह पिता जहाँ तू मुझे लेके जाए पिता मैं गवाही देने वाला हूँ यीशु के नाम में। प्यारे परमेश्वर मैं अपनी गवाही और परमेश्वर जो मैंने सीखा जो मेरे जीवन में है यीशु के नाम में मैं दूसरों को देने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्यारे परमेश्वर आज पिता मुझे गवाही देने वाला बना प्रभु हर एक उस इंसान के सामने जिससे मैं डरता हूँ या फिर जिससे मुझे भय आता है आज यीशु के नाम में मैं गवाही उनके सामने देने पाऊँ। प्यारे परमेश्वर पिता जो तूने मुझे दिया आज पिता मैं उसके लिए अपने मुंह को खोलूं और एक गवाही के रूप में प्रभु मैं दुनिया के सामने तेरा गवाह ठहरूं पिता। पिता धन्यवाद करते हैं पिता आज का वचन जब मैं सुनूं मैं गवाह बन के प्रभु इस दुनिया में यीशु मसीह के नाम का प्रभु प्रचार करने पाऊं पिता मैं गवाही देने वाला बनूं ऐसा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते पिता आपने मुझे भेजा आपने मुझे रचा आपने मुझे बनाया मेरे जीवन का मकसद मेरे जीवन की सारी उम्मीद आशा और डेस्टिनी सब तो है पिता प्रभु मैं गवाही देने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। बोलिए आमीन, हालेलुया। बोले हम सब ये गवाह हैं। अपने पड़ोसी को कहें तो यीशु मसीह का गवाह है। तुझे गवाही देनी होगी चाहे जो हो तेरी गवाही परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। सुने मेरे प्रियो आज का वचन है गवाही के ऊपर और सच में हम सबको गवाही देने के लिए परमेश्वर आज खड़ा कर रहा है। और देखिए प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के जीवन के द्वारा हमसे बात करता है। सबसे पहला सवाल यूहन्ना कौन था? कौन कौन बताएगा कौन था यूहन्ना? बपतिस्मा देने वाला था। और बताएं परमेश्वर की मार्ग को तैयार करने वाला। परमेश्वर की मार्ग को तैयार करने वाला। और कोई नहीं बात? यूहन्ना एक भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता सुसमाचार प्रचारक पहला सुसमाचार करने वाला। और कुछ खास बात तो यूहन्ना की पहचान को दर्शाए बिल्कुल। और माँ बाप का नाम जकरिया और एलिशिबा। जकरिया कौन से परिवार से था? यूहन्ना यीशु से 6 महीने बड़ा था। जकरिया कौन से परिवार से था? याजक परिवार से। याजक का परिवार कौन से परिवार में से किसके नाम में से निकला? यहोशू। ये दाऊद पुराना नियम भूल गए। परमेश्वर ने जब ठहराया हारून। हालेलुया। याद रखिए हारून याजकों का परिवार का मुखिया है। सबसे पहला याजक हारून। हालेलुया। और जकरिया हारून के ही वंश की आने वाली पीढ़ी। हालेलुया। जकरिया और एलिशिबा का जीवन कैसा था जब यूहन्ना नहीं था? अच्छा था। हाँ? विश्वासी थे। उनके जीवन की एक ऐसी कमी बताए जो सबको खलकती थी। बच्चा नहीं।
अब्राहम के बाद अगर दूसरा नाम आए तो वो नाम होगा जकरिया और एलिसबात। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वे भी बूढ़े हो चुके थे। दोनों के दोनों कैसे हो गए थे? बूढ़े हो चुके थे। उनके कोई भी बच्चा नहीं था। हालेलुया। आज लोग बच्चे के लिए इतना तरसते हैं, वो तब भी खुश थे। आमीन। जब वो 70-70 साल के 50-50 साल के थे तब भी वो खुश थे, जबकि कोई बच्चा भी नहीं था। हालेलुया। बस वो अपने नियम को, अपने काम को करते जाते थे। यहोवा के सम्मुख कभी बुड़बुड़ाया नहीं, कभी यहोवा के नाम को मतलब कभी खराब करने वाला कोई काम नहीं किया। हमेशा नियम में बने रहे और बने रहे, काम करते रहे। एक दिन आया, यहोवा ने खुद सुधि दी। आमीन। ठीक अब्राहम की तरह, क्योंकि अब्राहम भी जब यहोवा में आया, जब विश्वास में आया, तो सच्चे परमेश्वर में, तो उसकी भी ख्वाहिश थी कि पुत्र या कुछ हमारा संतान हो। परंतु जब देखने लगा कि दिन बीतते जा रहे हैं, समय बीतते जा रहा, उम्र बीतती जा रही है, तो ख्वाहिश जाती रही। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो प्रभु में कुछ पाने की इच्छा में आए और आज वो सारी ख्वाहिशें खत्म? बस धन्यवाद करते कि प्रभु मैंने सच्चे जीवित परमेश्वर को जान लिया। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं यीशु मसीह का चुना हुआ पुत्र हूँ। आमीन। हालेलुया। अगर हम बिना किसी डिमांड के खुदा में हैं, तो हमारी डिमांड यीशु मसीह पूरा करेगा। आमीन। ये प्रभु का वचन कहता है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बोली नहीं गई, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बताई नहीं गई, परंतु परमेश्वर जानता है। आमीन। इसलिए कहता है कि तेरे बिन मांगे मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए, और वो प्रभु यहोवा देता है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम के साथ वही हुआ। उम्मीद खो गई, सब कुछ आशा जाती रही, बस एक नई उम्मीद जागी, यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। बस इतना बढ़ता रहा, चलता रहा। पत्नी को भी चलाता रहा, सारे काम होते रहे, अच्छा जीवन, अच्छे। एक दिन उसकी पत्नी का मन ज्यादा टूट गया और उसने वो गलत काम करवा दिया जो किया जाना ना के बराबर परमेश्वर की तरफ से था। उसने हैगर को, हाजिरा को, इंग्लिश में हैगर, हाजिरा को जो है उसने अपने पति को दिया, अब्राहम को, और गलत काम करवा। हालेलुया। कहते हैं कि दो जाति के लोग आज तक लड़ रहे हैं, और वो दो जाति के लोग लड़ते जाएंगे। क्यों? ये काम ही ऐसा हुआ है। आपका खुद का बच्चा, आपका खुद का खून है, जिंदगी भर आपके जीवन में उसका ममता प्रेम बना रहेगा, परंतु दूसरे का खून आप कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसा ही हुआ उनके जीवन में। बड़ा हुआ तो ऑटोमेटिकली भैया कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के हक के लिए ना लड़ेगी? हजीरा ने कहा कि मेरा पुत्र पहिलौठा है, मेरा हक पहिलौठा होगा। उसका कहना ठीक था, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी, गलती सारा की। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं कि किस कदर परमेश्वर हमारी गलतियों को भी अनदेखा करके भी आशीष करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, तो भी मैं उन्हें ढांप दूंगा, भीम के समान सफेद कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र करना जानता है, वो आपके हर एक पाप को छिपा करके अपना खून उसके ऊपर रख करके भूल जाता है। आज यीशु मसीह का लहू इसलिए काम आता है, पता है? हम कितने भी पापी क्यों न हो, यदि हम यहोवा के खोजी हैं, यहोवा में बने रहते हैं, परमेश्वर के कामों को करते रहते हैं, तो परमेश्वर हमें धीरे धीरे धो ही डालता है। आमीन। हालेलुया। कपड़े में दाग लगा है, एक वॉश में नहीं जाएगा, धीरे धीरे धोता जाएगा, एक दिन वो कपड़ा हल्का होगा और दाग निकल जाएगा। आमीन। जब तक हम हल्के ना हो जाए खुदा के हाथों में, तब तक मेरे प्रियो पूरी तरह से छुड़ाए जाना। प्रोसेस इन द प्रोसेस
हम उस रास्ते में हैं जब हमारी सफाई चल रही है। आमीन, हालेलुया। और ऐसा हुआ कि वो साफ हुआ, उसका पाप, फिर परमेश्वर ने इसहाक को दिया, वाचा का पुत्र, आशीष की संतान। हम सब उसी से उत्पन्न हुए। आमीन। बोले मैं आशीष की संतान हूँ, वाचा की संतान हूँ। आमीन, हालेलुया। तो ये यूहन्ना था जिसके बारे में हमने जाना। अब यूहन्ना की पहचान, कोई बता सकता है यूहन्ना की पहचान क्या थी? मैं सवाल पूछ रहा फिर उसके बाद इसका उत्तर हम बाइबल से देखेंगे। यूहन्ना की पहचान, वो उनकी माँ का वस्त्र पहनता है। हाँ बिल्कुल, हालेलुया। और बताए, और यूहन्ना की पहचान, उसने कभी बाल नहीं कटाए थे। चलिए और बताए। बात को आजकल लोग भी ऐसा रख लेते हैं, मन्नत मांग लेते हैं, कभी चोटे करके भी बड़े बड़े चोटे जो ऐसे लेके घूमते हैं। कुछ खास पहचान बताए जो केवल यूहन्ना में इतनी बताई नहीं। जंगल में रहता था। बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल सुनने की, और जंगल में रहता था। जंगल में रहता था। आज जंगल में, आज भी जंगल में लोग रहते हैं, आदिवासी। हालेलुया। और बताए। बपतिस्मा देता था। बपतिस्मा, आमीन। सबसे बड़ी पॉइंट पता है, क्योंकि यूहन्ना ही पहला वो बपतिस्मा देने वाला है पूरी बाइबल में, और किसी ने पहले बपतिस्मा नहीं दिया। हालेलुया। यूहन्ना के बाद किसने दिया? यीशु मसीह के बाद यीशु ने एक बार बपतिस्मा दिया, फिर उसके चेले देते हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। यानी बपतिस्मे की शुरुआत एक जल से की गई। यूहन्ना, जैसे कि हमने पहले बताया कि यूहन्ना कौन था, उसी में पहचान भी थी कि परमेश्वर के राज्य को संवारने के लिए, परमेश्वर के राज्य में मनुष्य के मन फिराव को बदल करके वहां पर डालने के लिए यूहन्ना को भेजा गया कि परमेश्वर की सड़कें सीधी करो, उसका मार्ग तैयार करो, है? क्योंकि परमेश्वर राजा आता है, यीशु मसीह आता है, हमारा राजकुमार आता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर आ रहा है तो उसके लिए अपने मनों का फाटक खोलो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में आए, यीशु मसीह आए, तो पहले तैयारी करो। पहले तैयारी क्या है? मन फिराओ और बपतिस्मा लो। आमीन। मन फिराओ और बपतिस्मा लो, फिर वो हर एक घाटी भर दो, फिर वो हर एक रास्ता साफ कर दो, फिर हर एक सड़कें सुधार दो, हर एक मार्ग को तैयार करो जहां पर यहोवा आ रहा है। आमीन। बपतिस्मे के बाद शुरुआत है हमारे जीवन की बनाई जा रही है। मालूम आपको, जब तक बपतिस्मा नहीं होता तब तक हमारा जीवन बस सीख रहा है। क्या कर रहा है? सीख रहा है। बपतिस्मा होने के बाद जो सीखा है उसे लागू करना, प्रैक्टिकल करना, है ना। बच्चा सीखता रहेगा 12 क्लास पास, 12वीं पास, उसके बाद फिर उसे खुद करना पड़ेगा। आमीन। वैसे बपतिस्मा से पहले का नियम क्या है कि हमें परमेश्वर में सीखने के प्रोसेस में, जानने के प्रोसेस में, समझने के प्रोसेस में। हालेलुया। प्रभु वचन कहता है कि हम ऐसी उम्र में हैं जबकि हमें दूध भी चाहिए। हम रोटी खाना कब शुरू करेंगे, मांस खाना कब शुरू करेंगे? बपतिस्मा के बाद। हालेलुया। क्योंकि उस समय हम खुद चलना शुरू कर देते हैं प्रभु के बाद। जो फिर बपतिस्मा पाने के बाद भी नहीं चल पाता, उसकी लाइफ बहुत ही दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अपने आप को उसने बच्चे की उम्र से उभारा नहीं। हालेलुया। लेकिन हमने समय समय पर अपने आप को बढ़ता जाना है। आप मोबाइल बंद करेंगे, है ना, क्या करेंगे? समय समय पर हमें बढ़ते जाना प्रभु के मार्ग में। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय, अगर नहीं बढ़ेंगे तो ये समस्या की बात है, हमारे लिए भी, हमारे लोगों के लिए भी, और खासकर परमेश्वर के लिए। आमीन। देखिए, इसीलिए प्रभु यूहन्ना की पहचान बताता है
कि वो जंगल में रहा करता था, उसने कभी दाख मधु ना पिया क्योंकि वो मधु खाता था और टिड्डियां उसकी भोजन थी। उसने कभी मांस को उसने कभी उस उच्च पदार्थों को जो राजा की मेज में होते हैं वो कभी नहीं खाया। उसने हमेशा जंगली चीजों का आहार अपना बनाया। हालेलुया। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो किसी राजा के समान नहीं था, वो किसी बहुत ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि जो बहुत पॉपुलर हो। वो बिल्कुल अपने आप को जीरो करके परमेश्वर में रख के रहा। हालेलुया। यहाँ तक कि बाल भी न कटाए, वो अपनी दाढ़ी भी नहीं मुड़ाई। उसने कहा जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया मैं वैसे। आज कितने लोग हैं जिसको सिंपल लाइफ पसंद है? सिंपल लाइफ, ज्यादा खर्चा नहीं, ज्यादा मेकअप नहीं, ज्यादा दिखावट नहीं, ज्यादा महंगा नहीं, ज्यादा चमकदार नहीं, सिंपल। आमीन। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप ऐसे हो। इसलिए उसने पौलुस के द्वारा कलीसिया को, कुरिन्थ कलीसिया को, खासकर उन कलीसियाओं को जहाँ पर प्रेरित पौलुस ने पत्रियां लिखी, उसने ये कहलवा दिया कि स्त्री लोगों को क्या करना है, अपना ये नहीं करना, अपना वो नहीं करना। क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे लोग दिखावा करते थे प्रभु में। हालेलुया। परमेश्वर को अगर आपका जीवन पसंद आने योग्य आपको बनाना है तो दिखावा छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। दिखावा मतलब सबका ध्यान आप खींच रहे हो तो ये दिखावा है। बस इतना समझो। प्रभु ने मना नहीं करा कि आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी जाओ। प्रभु ने मना नहीं किया, परंतु अगर सबका ध्यान खींच रहे हो, किस तरह से? परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ने के लिए चर्च चल रहा है, सब आप भी की तरफ देख रहे हैं। हालेलुया। सबके मन आपकी सुंदरता के गुण गाए जा रहे हैं, परमेश्वर की आवाज कोई नहीं सुन रहा। तो ये क्या है? परमेश्वर के मार्ग में आप एक कांटा बन रहे हैं। तो आप जीवन से परमेश्वर खुश नहीं हुआ, क्योंकि आप अपने जीवन को जानबूझकर कैसा बनाया कि लोग आपको देखिए। हालेलुया। इसलिए ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल आप रहें, हल्का हल्का सब कुछ रखिए ताकि किसी को ज्यादा प्रभाव ना हो, किसी के ऊपर ज्यादा जाहिर ना करो, है ना। आप ज्यादा जाहिर करते हो तो बेचारा गरीब परेशान हो जाता है, और बेचारा गरीब परेशान हो जाता है तो परमेश्वर परेशान हो जाता है, क्योंकि उस गरीब का परमेश्वर उसके साथ रहता है। हालेलुया। तो आपका भी परमेश्वर है। आप आज अमीर हो गए, आप प्रभु में इतना दे रहे, प्रभु ने आपको अमीर कर दिया है। लेकिन वो बेचारा गरीब है, चाहे नया आया है, शायद वो नहीं देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे जलाओगे, आप उसे उसका नहीं, बस उसे सिखा सकते हो आप कि मैं देती हूँ खुदा में, प्रभु मुझे इतना देता है। आप उसे ये सिखाओ ताकि उसका मन किसकी ओर लगे? प्रभु की ओर। मनुष्य की ओर छोड़ करके किसकी ओर लगे? परमेश्वर की ओर। आमीन। इसलिए यूहन्ना की पहचान यही थी। आइए एक और चलते हैं। एक और सवाल है कि यूहन्ना का मकसद क्या था? परमेश्वर का मार्ग तैयार करना, रास्ता सीधा करना। बिल्कुल, मार्ग तैयार करना, सड़कें सीधी करना और लोगों को परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाना। और अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग किया उसी वचन के साथ। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसका 6-7-8 क्या था वहां पर? वो ज्योति की क्या देने आया है? गवाह। वो एक गवाह है। यहोवा क्या है? यूहन्ना क्या है? गवाह है। आमीन। उसका मकसद है अपने पिता की, अपने यहोवा की, अपने परमेश्वर की, अपने प्रभु यीशु की क्या दे? गवाही। हालेलुया। और वो गवाही देने आया। हम सब भी आज हमारा मकसद क्या होना चाहिए? गवाही देना। गवाही। यूहन्ना प्रभु के द्वारा भेजा गया, हम भी भेजे गए। मालूम है आपको, किसी ना किसी ने हमें बोला, सुनाया, समझाया और हम भेजे गए कि प्रभु के भवन में जरूर जाना, परमेश्वर के पास जाना, यीशु मसीह के पास जाना। हालेलुया। इसलिए हम आए, हमने विश्वास किया, हम बुलाए गए और जैसे जैसे चलते गए तो प्रभु ने चुन भी लिया। आमीन। हालेलुया। तो हम सब क्या है? यूहन्ना के समान एक गवाह है। ये हमारे जीवन का मकसद है कि अपने पिता की गवाही दे। आमीन। एक मूवी है पिलग्रिमेज,
उसमें जो है सारे काम होने के बाद परमेश्वर एक लास्ट ख्वाहिश अपनी देता है, क्योंकि प्रार्थना करने वाले क्रिश्चियंस लोग, परमेश्वर के मसीह लोग, तो जब हम अपने जीवन के सारे सुख सुविधा सारी चीजों से पार हो जाते हैं तो परमेश्वर की लास्ट गवाही क्या पता है? मेरी गवाही थी। और वहां पर प्रभु ने प्रकट किया, अपने लहू से मेरी गवाही दे। और अपने लहू से कैसे देना? प्रभु के सुसमाचार के लिए, प्रभु की गवाही के लिए मर गए बहुत सारे लोग। प्रकाशित वाक्य में उन लोगों की गिनती है, प्रकाशित वाक्य में वो लोग चिल्ला रहे हैं, प्रकाशित वाक्य में लोगों को पुकार रहे हैं। दूसरे अध्याय में जवाब पढ़ते हैं, क्या पुकार रहे हैं? कि हमारे लहू का पलटा ले, हमारे लहू का पलटा ले। हे यहोवा तू कब जल्दी करेगा? तू जल्दी कर। जिन लोगों ने हमें मारा, जिन लोगों ने उसका पलटा ले, हालेलुया। क्योंकि वो गवाह हैं जो आज चिल्ला रहे हैं, हालेलुया। आज हमारी गवाहियां सच में मेरे प्रियो बहुत सारे जीवनों को बचाने वाली हैं। आमीन, हालेलुया। आप में से जितने लोगों की YouTube पर गवाही नहीं है, या फिर आप में से जितने लोगों की गवाही आपके पड़ोसी अड़ोसी को नहीं मालूम है, आपके रिश्तेदारों को नहीं मालूम है, आपके हालेलुया लोगों को नहीं मालूम है, आप जल्द से जल्द बताओ। आमीन, बताओ। आपको गवाह ठहरना है। सबके जीवन, सबकी दिमाग में, सबकी बुद्धि में क्या होना चाहिए? आपका पहला मकसद होना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति का मकसद क्या है? बोलते हैं ना, जैसे अगर कोई टेररिस्ट, कोई आतंकवादी पकड़ा गया, उसका मकसद क्या था, है ना? तो हम परमेश्वर के एक शांति दूत है। क्या है? शांति दूत। हमारा मकसद क्या है? परमेश्वर का राज्य आए। आमीन। कैसे होगा? जब हम गवाही दें, अपनी सच्ची गवाही दें, चाहे उसके लिए हमें अपना प्राण त्यागना है। हालेलुया। आप इस दुनिया में मेरे लिए गवाह हैं, और आप इससे मुंह कर नहीं सकते। जो प्रभु का वचन कहता है, जो क्रूस पर हाथ रखता है और मेरे पीछे नहीं चलता, तो मेरे योग्य नहीं है। आप गवाह हैं, आपने विश्वास किया है तो आपको गवाही देनी है। आप पीछे नहीं मुड़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। होता है ना कि एक भाई ने मुझसे वायदा किया कि भाई मुझे 500 रुपये दे दे, देखना कल फिर मैं तेरे साथ जरूर जाऊंगा। आज मुझे जरूरत है, लेकिन आज मुझे 500 रुपये दे दे, कल मैं तेरे साथ कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान यहाँ से वहां जाए, धरती यहाँ से वहां जाए, मैं तेरे साथ जरूर जाऊंगा। वायदा कर दिया। क्या कर दिया? वायदा कर दिया। बताओ, उसने उसको 500 रुपये दे दिए जब उसकी जरूरत थी, लेकिन कल वो उसके साथ नहीं आया। प्रभु भी वैसे ही कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, अगर तूने क्रूस पर हाथ रख दिया और तो पीछे मुड़ के देखना तो तू मेरे योग्य नहीं। हमने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो भटकना नहीं, पीछे नहीं जाना, क्योंकि प्रभु ने हमें आगे का रास्ता दिखाया, पीछे का नहीं दिखाया। पीछे का तो हम पिता के आगे चलते हैं। 20 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल पिता के आ चुके हैं। हमारा नया मार्ग है जो सीधा है, स्वर्ग तक जाएगा। आमीन। हम गवाह होकर के उसके ऊपर चलेंगे। आमीन, हालेलुया। जो मार्ग में आएगा उसको वो अपनी गवाही देते जाएंगे। ये हमारा मकसद है कि अंतिम छोर तक, पौलुस कहता कि मैं अंतिम छोर तक उसकी लड़ता रहूं, गवाही देता रहूं। हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन से खुश है। आमीन। चिंता ना करो, हमारा पिता हमें बड़ा प्रतिफल देगा, रिवॉर्ड देगा। आज आपको किसी ने गिफ्ट नहीं दिया, आपकी सालगिरह आगे चली गई, जन्मदिन आगे चला गया, आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां आई, किसी ने आपको गिफ्ट नहीं दिया। परमेश्वर कहता है उसने सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा गिफ्ट स्वर्ग में हम सबके लिए रखा है। आमीन, हालेलुया। वो ऐसा पिता है कि वो हर दिन, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते हमारे आनंद का जश्न मना रहा था और गिफ्ट तैयार कर रहा था। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है कि जब एक एक आत्मा बचाई जाती है हमारे जीवन के द्वारा, हमारे एक एक सोने का सिक्का खुदा के राज्य में जमा होता जाता है। आमीन। वहां पर किसी लोहे की वैल्यू नहीं है, प्लास्टिक की वैल्यू नहीं है, कपड़े की वैल्यू नहीं है। कहां पर? स्वर्ग राज्य में। वहां पर हीरे, जवाहरात, मोती, सोना, चांदी सब ऐसे भरा हुआ है।
वहाँ पर वैल्यू है केवल आत्मा की। आमीन। जब आप बचाए गए, आपके द्वारा लोग बचाए गए, तो स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल खुदा ने रखा है। आमीन। इसलिए पौलुस अपनी छाती ठोक के कहता है कि मेरे लिए रिवॉर्ड रखा गया है, मेरे लिए प्रतिफल रखा गया है। और परमेश्वर भी कहता है कि यदि तुम धीरज ना छोड़ो, अंत तक धीरज धरे रहो, तो तुम जरूर स्वर्ग के राज्य में जाओगे। आमीन। हालेलुया। देखो, जरूरी नहीं कि हम किसी महल की शोभा बढ़ाएं, जरूरी ये होगा कि परमेश्वर के हम महल में एक ईंट के माफिक फंस जाएं, बस इतना बहुत। हालेलुया। ताकि हम ये कह पाएं कि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हम हैं। आमीन। है ना? हमारे लिए जरूरी नहीं कि परमेश्वर हमें खड़ा करे और ये बोले कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। हमारी अपने आप को बस ऐसा रखो खुदा के सामने कि परमेश्वर मैं तो बेटी हूँ, बस पिता तेरा हाथ मुझे छू जाए, बस परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो जाए, बस मेरे परमेश्वर पिता तेरी दया मुझ पर हो जाए, बस इतना बहुत है। आमीन। प्रभु वचन कहता है जिसके ऊपर खुदा की दया है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, वो स्वर्ग राज्य के लिए नाम लिखवा चुका है। आमीन। कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं मेरे प्रिय, सांस खोने की जरूरत नहीं, सांस में रहे ताकि आस भी रहे। आमीन। तो आइए मेरे प्रियो, हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, यूहन्ना का कर्म क्या था जो काम करता था? आज्ञा मानना। हालेलुया। यूहन्ना का कर्म क्या था? आज्ञा मानना, अनुशासन में रहना। किसमें रहना? अनुशासन में रहना, आज्ञा मानना, तहजीब में रहना, रिस्पेक्टफुल रहना, आदर करना, ये उसका कार्य था। देखो, आज आप जरूरी नहीं कि आप अन्य भाषा बोले, जरूरी नहीं कि आप हाथ पैरों लोग चंगे हो जाएं, जरूरी नहीं कि आप भविष्यवाणी करो, जरूरी यह है कि आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं, मसीह में इतने भूखे प्यासे लोग हैं, उनका जीवन परमेश्वर की नजरों के सामने बिल्कुल साफ है, परंतु उनके अंदर ना तो कोई भविष्यवाणी की पहचान, ना कोई अन्य भाषा की पहचान, ना कुछ। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर एक को पवित्र आत्मा दिया गया है। आमीन। ये तो तय है कि आपके पास पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह का नाम भी नहीं ले सकते, मालूम है? तभी हमारे लोग क्यों नहीं ले पाते यीशु मसीह का नाम? क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। कब आ जाएगा? जब आप विश्वास करें। आमीन। जब आपने पहली बार विश्वास किया, पहला दिन, वो पहला दिन मत भूलना, क्योंकि उसी दिन खुदा ने तुम्हें पवित्र आत्मा दे चुका था। आमीन। हाँ, पवित्र आत्मा में भरना ये जब होगा जब आप प्रभु के मार्ग में चल रहे हो, एक दिन आप भर जाओगे। आमीन। क्योंकि मटका भी बूंद बूंद करके भरता है मेरे प्रिय। हम भी जो है परमेश्वर के राज्य में चलते रहेंगे, कामों को करते रहेंगे। इसलिए प्रभु का वचन, अगला सवाल हमारा है यूहन्ना के कर्म। यूहन्ना के कर्म। बड़ा हुआ तो अपने कामों को करने लगा। हालेलुया। आज परमेश्वर भी इस पूरी दुनिया का न्याय कर्मों के अनुसार करेगा। किसके द्वारा? आपने अपने जीवन में जीवन भर क्या किया है, क्या बोया है। अगर आपने गाली गलौज बोई है तो अंत में आपका भाग गाली गलौज यानी दुर्गंध यानी अपवित्रता यानी नरक। अगर आपने झूठ बोया है तो आप पूरी जब तक आप जिंदा हैं आपके साथ भी झूठ ही होगा, यानी आप एक धोखे की जिंदगी में रहेंगे और अंत में नरक। अगर आपने आज्ञा टालने वाला, आज्ञा ना मानने वाला, आदर ना करने वाला, रिस्पेक्टफुल ना बनने वाला है, तहजीब में ना रहने वाला, ऐसा जीवन गुजारा है, तो भी आपके लिए स्वर्ग के राज्य में कोई जगह नहीं। स्वर्ग के राज्य में जगह है उन लोगों के लिए जो अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आमीन। आप अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए क्या करोगे? आपको मालूम है आपका भाई कैसे खुश होगा। आप उसे एक नई डायरी दे दे, क्योंकि आपके भाई को शौक है, आपके भाई को शौक है डायरी लिखने का,
आपको उसकी कमजोरी मालूम है, आप उसके जन्मदिन पर नया डायरी दे दो, आपका भाई खुश हो जाएगा, आपको गले से लगा लेगा। हालेलुया। वैसे मेरे प्रिय, इस पूरे संसार को, हर एक मनुष्य को जो आज श्वास ले रहा है, परमेश्वर ने श्वास दिया है, याद रखें। सबको मालूम है कि हमें कौन से काम करने हैं कि परमेश्वर हमसे खुश, सबको मालूम है। सबको मालूम है सत्य बोलना चाहिए, सबको मालूम है कि पाप से दूर रहना है, सबको मालूम है किसी के जलन नहीं करनी, किसी से लड़ाई नहीं करनी, झगड़े नहीं करनी, सबको मालूम है। लेकिन वो फिर भी जान पूछ करके वही काम करते हैं जो परमेश्वर की नजरों में बुरा है। आप बुरे काम करके स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, आप नशा करके स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। हालेलुया। क्या यूहन्ना ने ऐसे काम किए? नहीं ना। तो यूहन्ना के कर्म क्या थे? परमेश्वर को खुश करने वाले काम। आमीन। परमेश्वर को खुश करने वाले कामों को ढूंढो और करो। हालेलुया। परमेश्वर के खुश करने वाले काम क्या होंगे? मेल मिलाप का जीवन, परमेश्वर की महिमा करने का जीवन, धन्यवाद करने का जीवन, लोगों के जीवन में निराशाओं को देखते हुए परमेश्वर की आशा का बीज बोने का जीवन, गवाह बन करके परमेश्वर के कामों को करने का जीवन, परमेश्वर की आज्ञाओं को और उसके कामों को अपने जीवन में पूरा करने का जीवन। खुदा आपके जीवन से खुश है। आमीन। हालेलुया। बस इतना। चाहे आप भले ही अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाए, आपका सपना था आप बहुत बड़े धनवान बने, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका सपना था बहुत बड़ा इंजीनियर बनने का, कोई बात नहीं, पूरा हुआ। आपका सपना था कि आप एक सिंगर बने, बड़ा सिंगर बने, कोई बात नहीं, पूरा हुआ। कोई बात नहीं, संसार की कोई आशीष आपको नहीं मिल पाई, आपने संघर्ष तो किया, परंतु आप यहोवा को प्रसन्न कर दिए तो आपको वो मिल जाएगा जो संसार वालों ने बहुत कुछ कमाया लेकिन वो नहीं पाया जो खुदा देना चाहता था। लेकिन आपने वो पा लिया जो खुदा देना चाहता था, संसार को नहीं मिला। हालेलुया। स्वर्ग राज्य को पा लिया। आमीन। है ना? कितनी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि परमेश्वर ने जो संसार को खुश करते हैं या फिर संसार की खुशियों से खुश होते हैं, ऐसे लोगों को स्वर्ग के लिए नहीं चुना, नहीं चुना। स्वर्ग के लिए अच्छे जो कर्म करेगा। अब अच्छे कर्म क्या है? मनुष्य की सिखाई हुई लीक नहीं, मनुष्य की परंपरा नहीं, अच्छे कर्म, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा जो हर एक मनुष्य के ऊपर स्थापित होती है, क्योंकि हम सबको परमेश्वर ने बनाया और उसी की आज्ञा सर्वप्रथम है। तो बस वो ही करे तो हम स्वर्ग जाएंगे। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सवाल कि कर्मों के द्वारा, अगर कर्मों के द्वारा होता तो यूहन्ना स्वर्ग में गया है। आमीन। हालेलुया। अगर कर्मों के द्वारा होता तो जितने भी प्रभु के चेले हैं स्वर्ग में गए। आमीन। हालेलुया। अगर कर्मों के द्वारा होता तो जो परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में ऐसे ही उतारेगा, प्रभु उसे स्वर्ग में लेके जाएगा। आमीन। वो आ रहा है। कितने लोग तैयार है? वो आ रहा है और रास्ते में है, वो आपकी चौखट पे है, वो आपके फाटक के ऊपर है। कितने लोग तैयार हैं कि परमेश्वर में जाऊंगा, यीशु में जाऊंगा, फिर तू आ रहा है तो मुझे लेके चलेगा। ओ परमेश्वर पिता, मैं जानता हूँ पिता, मैं बड़ा धनवान नहीं, मैं जानता हूँ पिता, मैंने कुछ हासिल नहीं किया, प्रभु इस दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बन पाया जैसा दुनिया चाहती थी, क्योंकि मैं तेरे विचारों में, तेरे आज्ञा पर, तेरे वचन में जिया। प्रभु मैं तेरे रूह में जिया, मैं तेरे कामों को करता रहा। पिता दुनिया ने ठोकर मारी परंतु मैं तेरे लिए जिया। यहोवा, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? यहोवा कहता है, यीशु मसीह कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। ओ जीसस। मेरे प्रियो, याद करिए उस गुनहगार को, उस अपराधी को, उस डाकू को जो यीशु मसीह के दाहिनी ओर टंगा था। केवल मन का फिराव, केवल यह कह देना कि मुझ पर दया कर, मेरी स्तुति है, काफी है। आपको बड़ा इतना पहाड़ तोड़ना नहीं। आज दुनिया इतनी मेहनत कर रही है, वी वांट टू बी, हमें करने की जरूरत नहीं, हमें बस एक ही मेहनत करनी है,
बने रहना है, कर्म करते रहना है, खुदा की आज्ञा में चलते रहना। आमीन। यूहन्ना को पता है सर काट कर मार दिया गया हेरोदेस के द्वारा। हेरोदेस की बेटी की तमन्ना नहीं, कटा हुआ सर उसने कभी नहीं देखा था। गवाही के कारण यूहन्ना कैसे मरा? गवाही के कारण, क्योंकि वो जो कहता था सच कहता था। हालेलुया। उन लोगों में परिचित था, प्रचलित था कि भाई इसके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता, ये जो कहता सच कहता। राजा के खिलाफ उसने सच बोला, लोगों को भनक पड़ी, क्या सच में राजा ऐसा है? हालेलुया। राजा की दूसरी पत्नी को थोड़ा सा उसके प्रति क्रोध आया, गुस्सा आया, जलन आई कि उसने ऐसा क्यों कहा। बस वही कारण हुआ। आपकी मृत्यु का कोई भी कारण हो, बीमारी हो, है ना, लोगों की उत्सुकता हो, या फिर विरोधियों का विरोध हो, कुछ भी कारण हो, टेंशन नहीं। आमीन। बस यह कारण नहीं होना चाहिए कि आप अधर्मी थे, ये कारण नहीं होना चाहिए कि आज्ञा नहीं मानते थे। आपके मरने का कारण ये नहीं होना चाहिए था कि प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था। बस यही मत छोड़ना, चाहे और सारे कारण चल जाएंगे, है ना। ये चल जाएगा कि आपने वहां पे भलाई का बीज बोया था, उन्होंने बदले में अपनी गुस्सा निकालने के लिए, अपनी भड़स निकालने के लिए मार डाला। कोई बात नहीं। बहुत सारे मार्टियर है, मार्टियर मतलब शहीद, जो बलिदान हो चुके हैं, बलिदान करने वाले। यह वह उन्हें स्वीकार करेगा यदि भी प्रभु यीशु के केवल नाम के कारण मारे गए। आमीन। हालेलुया। तो आपका भी कारण यही होना चाहिए कि प्रभु के नाम के कारण मारे गए, प्रभु के काम के कारण मारे गए, हैं, प्रभु की गवाही को देते हुए मारे गए, प्रभु की उस अपने मकसद को साबित करने के चक्कर में मारे गए। हालेलुया। मेरे भी आज यूहन्ना हमारे बीच में क्या है? एक गवाह है, और हम सबको क्या करना है? वो गवाह बनना। मेरे साथ में निकालेंगे, जो निकाल सकते हैं, लूका 1 उसका 57 से लेकर 60 तक, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तब एलीशुआ के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसी और कुटुंबियों ने ये सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन में बालक को खतना करने आए और उनका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। हालेलुया। तो ये है उसके नाम का मतलब और प्रकटीकरण, कैसे उसकी पैदाइश। चलिए आगे मेरे बीच में सबको निकालेंगे। उसी का 15 से 17, एक अध्याय का 15 से 17। क्योंकि वे प्रभु के सामने महान होगा और दाख रस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ में ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। आमीन। हालेलुया। ये है उसकी पहचान, उसका कर्म। हालेलुया। सबको याद रखिए, टिक लगा ले। मत्ती 3:4। वह यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। आमीन। तो मेरे प्रियो, यूहन्ना को पहचानना मुश्किल नहीं था, आसान था। तो वैसे आप लोगों को भी पहचानना आज लोगों के लिए क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। आसान होना चाहिए। मुश्किल मत बनाओ अपने आप। आपको लोग पहचान ले, इतना आसान कर दो। हालेलुया। क्योंकि आपके वस्त्रों के द्वारा पहचान हो सकती है, आपके भोजन के द्वारा पहचान हो सकती है, और आपके मुंह के द्वारा वचन जो निकलता है उससे द्वारा आपकी क्या होती है? पहचान होती है। आगे चलते हैं हम। ये पहचान थी। अब यूहन्ना का मकसद मत्ती 3:1 से 3। उन दिनों में यूहन्ना
बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया, हालेलुया। यह मकसद, आज आप में से कोई भी अपना मकसद ना भूले। बस एक ही मकसद है हम सबका, जितने भी विश्वास करते प्रभु पर, गवाही देना। आमीन। बस यही आपका मकसद है, प्रभु की गवाही दो हर काम में, हर जगह में, हर लोगों में यीशु मसीह की गवाही दो। आगे चलते हैं और हम कर्म के बारे में थोड़ा और जानेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर यूहन्ना 1:6 से 8। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दो, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। आमीन। आमीन। तो ये उसका कर्म है और अंत में गवाही देते देते वो चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसमें मैंने 5वां ऐड किया टॉपिक, और 5वें का कोई भी रेफरेंस नहीं है बाइबल से, बस ऐसे ही बताया जाएगा। 5वां है उसका क्या हुआ। यूहन्ना परमेश्वर की ओर से था, सब कुछ उसने वही किया जो उसके लिए डिसाइड था, पहले से वचन लिखा हुआ था। फिर उसका अंत में क्या हुआ आप जानते हैं। यूहन्ना के बलिदान के द्वारा एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, बेदारी आया। आमीन। बहुत बड़ी बेदारी आई। उसके बाद, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने काम शुरू कर दिए थे, और उसके बाद जितने भी यूहन्ना के चेले थे, चर्चित थे, वो सब यीशु मसीह के पीछे हो गए। आमीन। एक जगह सुनने में यह आया, यीशु मसीह के चेलों ने कहा, हे प्रभु, कुछ लोग तेरे नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं। वचन यीशु मसीह से कहते हैं कि कुछ लोग तेरे नाम से बपतिस्मा दे रहे थे। जब हमने उनसे ये कहा कि हमारे साथ आ जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम आपको? जो मेरी ओर से है वो परमेश्वर के नाम को बढ़ाएगा, जो मेरी ओर से हो मेरे काम भी करेगा। सब सुनो ध्यान से। आज ऐसे परमेश्वर के बहुत सारे सेवक और दास हैं जो सबके साथ नहीं मिलते। उनमें से आप, मतलब मैं भी, प्रभु ने मुझे भी उत्तर दिया है। प्रभु ने उस वचन में मुझसे कहा कि जो मेरे काम करते वो मेरे हैं। आमीन। चाहे वो गिरोह में काम मत करो, ग्रुप में काम करते हैं, चाहे वो अकेले खड़े हैं, लेकिन जो मेरे नाम के लिए खड़ा है वो मेरा है। आमीन। अभी हमने क्या सीखा? केवल यीशु का नाम ही काफी है। अगर आप यीशु के नाम के लिए सताए जा रहे हो, यीशु के नाम के लिए परेशान हो रहे हो, यीशु के नाम के लिए दुख आपके ऊपर पड़ा है, चिंता ना करना, हमारे लिए प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया। और ऐसे लोग विशेष समय में बढ़ाए जाते हैं। आमीन। आज सुनो, सताया जाना, दुख उठाना, परेशान होना सबके लिए है, क्योंकि इस पृथ्वी का एक नियम है, पाप आया है तो ये सब कुछ लेके आया है। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए ये नियम थोड़ा बदल गया। क्या हो गया? ये नियम थोड़ा बदल गया। किस प्रकार? क्योंकि यीशु मसीह कहता है जो मेरा है और जो मेरे काम भी करता है, इसलिए चिंता ना करो, वो मेरा ही है। अपने चेलों को कहता है, जब उसके चेलों ने कहा कि देखो क्या हो रहा है, प्रभु तेरे नाम से लोग दुष्ट आत्मा बोला, तेरे नाम से ये कर रहे, तेरे नाम से वो बपतिस्मा दे रहे दूसरे लोग, लेकिन हमने कहा कि हमारे साथ आ जाओ, मिल जाओ, हम इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं। सुनो, आज देखो मेरे जैसे बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक होंगे जो मिलना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बातें आपको जाहिर नहीं कर सकते उन सारी चीजों को प्रभु के सामने भी सारी चीजें। हाँ, अगर खुदा चाहेगा, देखो चेलों ने बुलाया तब वो नहीं आए, ये बात है, लेकिन अगर क्या यीशु मसीह बुलाता तो आते?
आमीन। आमीन। ये बात समझो बस आप, जो उनका प्रभु है, उन चेलों का प्रभु है, वो उनका प्रभु भी है जो आज चेलों के साथ चेलों में नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है यरूशलेम में, इजराइल में ऐसे भी चेले थे जो प्रकट नहीं थे। हैं? 120 लोग, कितने टोटल? 120 थे जो उस समय पवित्र आत्मा पाए थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या उनके नाम लिखे हुए? केवल 12 चेलों के नाम लिखे हुए। अब ये 12 कौन थे? जो यीशु मसीह के साथ रहते थे 24 घंटे। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप किसी मंत्री के साथ रहते हैं, आप उसके पीए हैं, सीए हैं, व्हाटएवर, जो आप कुछ भी हैं, झोला संभालने वाले कुछ भी है, तो आप न्यूज वाले कभी भी आ जाए, आप उसके साथ ही हो। आपकी फोटो बराबर छपती रहेगी, आपके बारे में बराबर एडिटर लिखते रहेंगे, लेकिन आपको क्या मालूम है कि केवल वही लोग रहते हैं उसके साथ, पीछे और भी हैं जो काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो चित्र आपको दिखाया जाता है फिल्मों में, नाटकों में, किरदार जो है मेन, वो सामने रहते हैं, परंतु जो कोवर्कर्स है, जो उनकी हेल्पर्स है, जो उनको खड़ा करने योग्य या फिर साउंड सिस्टम संभालने वाले, या फिर जब लास्ट में इसीलिए क्या करते हैं, सबके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। तो मेरी फिर चिंता ना करो, चाहे आज आप वचन आगे बैठ के सुन रहे हो, चाहे आज आप वचन पीछे बैठ के सुन रहे हो, लेकिन आप काम कर रहे हो, तो आप चिंता मत करो, आपका प्रतिफल यहोवा की ओर से होगा। आमीन, हालेलुया। चाहे आज दूसरे लोग ये बोले कि ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, इसका कोई अगवा नहीं है, इसका फलाना, इसका टिकड़ा, चाहे आपके बारे में 10 बात बनाए लोग, चिंता मत करना, काम पे ध्यान देना, मालिक रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। अगर ऐसा ना होता ना, तो दृष्टांत जो प्रभु ने दिया है, सुनो, लास्ट में परमेश्वर दृष्टांत नहीं देता कि सुबह से एक को मजदूरी पे रखा था। मुझे कायल करता है ऐसे वचन कि प्रभु मैं भी पिता आज किसी के साथ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। मालूम आपको लगता होगा कि पास्टर के साथ सपोर्ट हो, कोई सपोर्ट नहीं। मैं कहता हूँ 1 रुपया भी कहीं से नहीं आ रहा हमारा। हालेलुया। कहीं से नहीं आ रहा। लोगों का तो आ रहा है, कोई इससे जुड़ा, कोई इससे जुड़ा, 2000 आ रहा है, 1000 आ रहा है, कोई कनेक्शन नहीं। सारे कनेक्शन एक ही जगह जोड़ करके। आमीन, हालेलुया। हर एक घर का, हर एक लाइट का कनेक्शन एक ही ट्रांसफार्मर में, एक ही मीटर के अंदर दे रखा है। आमीन, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। अगर एमसीयू में डालेंगे कनेक्शन तो एमसी खराब हो सकती है, हमने डायरेक्ट यीशु मसीह में कनेक्शन कर रखे। आमीन, हालेलुया। पूरा लोड है। तो मेरे प्रियो अब सुने, प्रभु ने कहा एक को सुबह रखा मजदूरी पर, एक को थोड़े 2-4 घंटे बाद रखा, फिर 2-4 घंटे बाद एक को रखा, शाम को एक आया, बेचारे के पास कोई काम नहीं था। प्रभु ने बोला मेरा काम करेगा? उसने बोला हाँ, तेरी बिनियाड में, तेरे दाग की बारी में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु ने बोला ठीक है कर। उसने काम किया। बाद में पैसा लेने की बारी आई, है ना, मजदूरी लेने की बारी आई। क्या यीशु मसीह ने पक्षपात किया? क्या यीशु मसीह ने ऊंचा नीचा बताया? क्या उनको ऊपर नीचे बांटा? क्या उनके साथ सलूक किया कि भाई पहले आए तो सबसे ज्यादा दे दिया? हो सकता है 20-25 साल 50 साल हो गए लोगों को सेवा करते हुए, लेकिन आपने आज ही केवल सुसमाचार का काम शुरू किया है 6 महीने से। चिंता ना करना, जब रिवॉर्ड की बारी आएगी, जो मुकुट उनका है वो आपका भी है। आमीन। यही तो खास बात है अपने प्रभु की कि परमेश्वर शारीरिक बल को देख करके, ना तो बल से ना शक्ति से, प्रभु उसको देख करके आपका हिसाब नहीं करेगा, हिसाब करेगा पवित्र आत्मा की हजूरी के अनुसार। आमीन। जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में पाया जाएगा उस चीज का हिसाब होगा, है ना। ठीक है बहन, जो बहन है ना, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में प्रभु के लिए ऐसे हर चीज करने के लिए तैयार है। चिंता ना करो, ऐसे ही रहना, बदलना है।
मैं कहता हूँ इससे ज्यादा हो जाना, इससे कम मत होना। तुम आग हो जाना, अपने आप को गुनगुना मत करना बस। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुझे आमीन ऊंचा चाहिए। यीशु मसीह आपको प्रतिफल देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। बोले शैतान शर्मिंदा है क्योंकि मैं गवाही के लिए खड़ा हो गया। मैं अपने प्रभु की गवाही दूंगा। आमीन। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाइए। पीछे ना मुड़ना मेरे प्रियो, पीछे ना मुड़ना। खुदा ने आगे बढ़ाने के लिए बुलाया है, पीछे जाने के लिए। मतलब एक चीज बताऊंगा, आज परमेश्वर ने हम सबको गाड़ियां दी। क्या दी है? गाड़ियां दी। और वो गाड़ी है क्या? यीशु मसीह। एक चीज बताओ, यीशु मसीह ने रिवर्स का गियर उसका पीछे जाने का गियर नहीं है। यीशु मसीह की गाड़ी में पीछे जाने का गियर नहीं है। तो आज यीशु मसीह में रहो और अपनी गाड़ी चलाओ। उसे स्टॉप नहीं करना, ब्रेक लगाने का आपको दिया गया अधिकार। थोड़े समय के लिए, थोड़े पल के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप अपने आप को जी सकते हैं, मना नहीं, परंतु रोकना मना है। पीछे का गियर डालना है ही नहीं, तो वो तो कतई है नहीं। हालेलुया। हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ उठाएं, बोले प्रभु यीशु मुझे आगे बढ़ा। प्रभु यीशु मैं आगे बढ़ूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस नाम के पीछे मैं चला उस नाम में सामर्थ है, चंगाई है, छुटकारा है, आजादी है, बढ़ोतरी है, विकास है, उत्पत्ति है, विकासशील है, उम्मीदों से भरा है, वो सब कुछ कर सकता है। उसमें प्रेम भरा है, उसमें आनंद भरा है, और शांति का राजकुमार मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसके राज्य का कभी अंत ना होगा, वो सदैव बना रहेगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है। और प्रभु ने कहा आज तुम उसमें उत्पन्न हुआ, तू भी बना रहेगा। और प्रभु हम तेरे राज्य में बने रहेंगे। पिता जैसे यहूदा आज वो प्रभु जी इस पृथ्वी पर पृथ्वी के शासकों द्वारा मारा तो गया, he was martyred, प्रभु मारा गया, एक शहीद, एक बलिदान है प्रभु। परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि वो तेरे राज्य में जिंदा है, तेरे राज्य में जिंदा है। तूने कहा जो तुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे परमेश्वर हमारा विश्वास हम थामे रहे, अपने विश्वास को पकड़े रहे अंत तक। खुदा ये मतलब नहीं कि हमारी गिनती जब हो हम आगे हो, नहीं, या हम बीच में हो, नहीं। प्रभु चाहे मैं लास्ट क्यों ना हो तेरे राज्य में गिनती में, मैं तब भी तेरे साथ तेरे प्रभु बना रहूंगा। प्यारे परमेश्वर आज भी तक लोगों ने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। प्रभु जो मेरे लिए तूने रखा वो चाहिए, बस मुझे वो चाहिए, बहुत कुछ तो नहीं चाहिए। प्रभु आज मुझे वो सब कुछ तो नहीं चाहिए जो परमेश्वर लोग मेहनत कर रहे हैं, परंतु बस इतना मेहनत करूं। प्रभु तेरा दास प्रभु जी सुलेमान एक बात कहता है कि वचन में कि तू मेरे दिन भर की रोटी मुझे दिया कर, बस इतना खुदा तेरा अनुग्रह कर, दिन दया कर कि ना तो मुझे धनी बना ना निर्धन कर प्रभु, बस मुझे नॉर्मल बना के, सिंपल बना के रख सका। मेरे परमेश्वर ये मेरी पहचान होगी पिता, ये मेरी पहचान होगी कि मैं यूहन्ना के समान गवाह होऊंगा पिता, यूहन्ना के समान मेरी पहचान होगी। आई एम सिंपल, मैं सिंपल बन के रहूंगा और खुदा तेरे कामों को करता रहूंगा। मेरे परमेश्वर मैं कभी भी पिता तेरी गवाही को छोड़ किसी और की गवाही नहीं दूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे मुख में तेरे वचनों को डाला है, तूने मेरे हृदय पे अपने कलाम को रखा है। आज मैंने जो सुना है पिता मैं उसे ग्रहण भी करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तेरे प्रभु जी पौलुस कहता है जो तुमने सीखा है उसे कभी मत भूलना। पौलुस कहता है एक ही सुसमाचार है, उसके अलावा कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। तुम मनुष्य की कहानियों पर
ओ हालेलुया, उनकी किस्से पर कहा, उनकी बातचीतों पर विश्वास न करना, परंतु वो करना जो यहोवा ने तुम्हें दिया है। आज प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, उसके इल्जाम देना हमारे छुटकारा, हमारी नई जिंदगी है। इसी की हम गवाही देंगे कि मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, वही मेरी गवाही है। कैसे प्रभु ने अभी तक संभाला है, ये मेरी गवाही है। जब मैं बीमारी में था, कैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया, ये मेरी गवाही है। जब मेरे सर में दर्द था, कैसे छुटकारा पाया, ये मेरी गवाही है। जब मुझे बुखार था, मेरे प्रभु ने मुझे बिना दवाई के चंगा किया, ये मेरी गवाही है। मेरी गवाही ये है कि मेरे दर्द हो रहा था, प्रभु ने मुझे ठीक किया, ये मेरी गवाही है। मेरी गवाही यह है कि खुदा तो मुझे हर दिन नया देता है, मुझे जिंदा रखता है। क्यों ना मैं अपने यहोवा का धन्यवाद करूं। आइए अपने हाथों को उठाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। यहोवा का धन्यवाद करो, उसके आंगनों में स्तुति करो। यहोवा का धन्यवाद करो, उसके आंगनों में स्तुति करो। मेरे प्रिय, हम सब सैनिक के ध्यान रहे, मत भूलना, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। सब कहें, यहोवा युद्ध में साथ, यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा के दूतों धन्यवाद करो, जय जयकार के गुण गाओ।